हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम एसआर संग्रह का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। राजा को अपनी प्रजा से इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति से राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, लेकिन प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। तो यह किसने कहा? तो बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी किस पर किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 साहित्य में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के चरण भी मानते हैं। यह 4 श्रेणी में है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चार भागों में संपूर्ण वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। इसके बाद देखेंगे प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि। महाकाव्य के लेखक वाल्मीकि जी माने जाते हैं। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता तथा विवाह के बाद पति तथा वृद्धावस्था के बाद पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में लिखा गया है? तो मनु स्मृति में। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अबू रेहान अल-बरूनी का वास्तविक नाम था अबू रेहान अल-बरूनी का। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था, जिसे दास वंश भी कहते हैं। नूरजहां ने किसको एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान किया था? तो अपने पिता मिर्जा गायस बेग को। नूरजहां ने अपने पिता गायस बेग को एतमाद-उद-दौला की उपाधि धारण किया था। इसके बाद देखेंगे मराठा साम्राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ के दुर्ग में। मराठा साम्राज्य में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तेमारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तेमारी बंदोबस्त का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? भारत की स्वाधीनता के समय वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1857 के विद्रोह के किस नेता के नाम दंडूपंत था? नाना साहब दंडूपंत था नाना साहब का नाम दंडूपंत था। बहादुर सादुतियों को किसने गिरफ्तार किया? किसने गिरफ्तार किया? तो हडसन ने गिरफ्तार किया। बहादुर सादुतियों को हडसन ने गिरफ्तार किया। यंग बंग आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई है? तो हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। यंग भंग आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो। विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो मदन लाल धिंगरा ने। कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो मदन लाल धिंगरा ने। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन असहयोग का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खान तथा गुरुदयाल सिंह ढिल्लों तथा प्रेम सहगल पर। कांग्रेस का 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज्य को मुख्य लक्ष्य के रूप में किसने घोषित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटेन सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि की समाप्त हो गया? 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या था? तो 1998 में जॉर्ज यूले तथा इलाहाबाद अधिवेशन में थे। 1998 में जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले तथा 1989 में 88 में जॉर्ज यूले तथा 89 में विलियम वेटरबर्न। 88 में प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में, वो भी अंग्रेज थे। 1979 88 के बाद 89 में विलियम यूले, जॉर्ज यूले तथा विलियम वेटरबर्न थे मुंबई अधिवेशन में। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे।
भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? एटली ने 20 फरवरी 1947 को की थी। 20 फरवरी 1947 को की थी। कौन? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने की थी। भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। गणतंत्र का राष्ट्रपति होता है। संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3। किसी राज्य में वृद्धि का, अगर कोई राज्य में वृद्धि होता है तो अनुच्छेद 3 में आता है। जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे न्यायालय द्वारा कौन सा रिट? तो परमादेश लगाया जाता है। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो जम्मू कश्मीर। 370 इसलिए प्रतिबंध था। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन राज्य संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो पांडिचेरी और दिल्ली को। 71वां संविधान का संशोधन हुआ उस समय पांडिचेरी और दिल्ली को क्या राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर दिया गया। 71वां में राष्ट्रपति के चुनाव को पांडिचेरी और दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के दोनों सदनों के बीच गैप जो होता है 6 महीना का, उसको अनुशंसा करता है। भारत में विश्व का भूगोल वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर के अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रो ग्रेगरी 13वां को वर्तमान में स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप से प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो पोप ग्रेगरी को जाता है। पोप ग्रेगरी को जाता है। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आवृत्ति का निर्माण होता है? तो एस्च्यूरी या अवरुद्ध नदमुख का निर्माण होता है। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहर का प्रभाव हो तो उसे डेल्टा नहीं बनता है, एस्च्यूरी बनता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट से। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट से। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच में स्थित है। समताप तथा मध्य मंडल के बीच में ओजोन स्थित है। पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? तो अल्नीनो कहलाती है। पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा को अल्नीनो बोलते हैं। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति? कैलिफोर्निया और चिली मध्य में तो भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? तो बुशमैन। कालाहारी में बुशमैन कहते हैं। बुशमैन। उसके बाद शुष्कता को सहन कर सकने वाले प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो जीरोफाइट कहलाती है। शुष्कता को सहन कर यानी बालू पर होती है उसे जीरोफाइट बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु परिवहन सेवा का नाम लिखें। तो पान अमेरिकन एयरवेज यानी TWA पान अमेरिकन एयरवेज TWA इसको बोलते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर की पहाड़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित था? महाबलोनिस रणनीति पर आधारित था। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई? तो ऊर्जा के क्षेत्र में। 7वीं क्षेत्र में ऊर्जा को दी गई वरीयता। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख नदियों को जोड़ने वाले कार्य दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो पूर्व ऊर्जा मंत्री। ये भी करंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे।
पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन होते हैं? बचत सृजन, बचतों का संगठन तथा वास्तविक निवेश। बचत का सृजन, संगठन, उसका वास्तविक निवेश। पूंजी निर्माण के 3 चरण: बचत सृजन, बचतों का घर, संगठन तथा वास्तविक निवेश होता है। इसके बाद अराबिका एवं रोइस्टा किसकी 2 प्रमुख स्पीशीज है? कॉफ़ी की प्रजाति है। किसकी 2 प्रमुख स्पीशीज है? कॉफ़ी की प्रजाति है। इसको हम देखेंगे। अराबिका तथा रोबुस्टा कॉफ़ी की है। विभिन्न राज्यों के मध्य खाद्य उत्पादन के वितरण तथा अन्य देशों के खाद्य उत्पादन के निर्यात पर कौन संबंधित है? नेफेड संबंधित है। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता दी गई है? तो 100%। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थान की शिखर संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड। ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों के शिखर नाबार्ड है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिसिल का पूरा नाम क्या होता है? भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड। भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड। भारतीय विज्ञान के देखेंगे, सामान्य विज्ञान। रॉकेट को उड़ाने का सिद्धांत भौतिकी के किस राशि के संरक्षण पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियम भौतिक के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। कोणीय संवेग यानी केपलर का एरियल वेग के नियम रहने का, केपलर का एरियल वेग का नियम रहने का भौतिक राशि के कोणीय संवेग पर निर्भर करता है। कौन सा ऐसा यौगिक है जो आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से मेथिल सैलिसिलेट को आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानते हैं। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से मेथिल सैलिसिलेट के नाम से। उसके बाद सीने बार किसका प्रमुख है? इसका तो पारे का। सीने बार किसका प्रमुख है? उसका पारे बार। जैसे कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग चिकित्सा। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग चिकित्सा को कीमोथेरेपी कहते हैं। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित होती है, दूर से आते वाली किरण रेटिना के आगे फोकसित होती है, तो दृष्टि में कौन सा दोष कहलाता है? तो निकट दृष्टि, मायोपिया कहलाता है। तो रेटिना के आगे जो फोकसित होती है दूर से आने वाली, तो दृष्टि दोष कहलाता है, मायोपिया कहलाता है। किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। होमोसोपियन किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधे के मृदविहीन संवर्धन यानी जलीय माध्यम में पौधे उगने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए इसके बाद विविध हम देखेंगे। हर खबर पर पहली नज़र किस समाचार चैनल की विज्ञापन है? तो आज तक। हर खबर पर पहली नज़र आज तक की विज्ञापन है। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज हाल ही में हुई है। उसे सियाल करंट क्वेश्चन है। इसके बाद करंट क्वेश्चन पोटेशियम। आयोडीन कृत नमक में आयोडीन किस रूप में प्राप्त होती है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। आयोडीन वाले नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में प्राप्त होती है। इसके बाद डी बियर्स कंपनी के संबंध किसके वायसराय से, किसके व्यवसाय से है? तो हीरे के व्यवसाय। डी बियर्स कंपनी का संबंध हीरे के व्यवसाय से है। हीरे के व्यवसाय से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम का युद्ध किससे जुड़ा हुआ है? लेडी विद द लैम्प, तो क्रीमियम युद्ध से जुड़ा हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से कौन सा युद्ध? क्रीमियम युद्ध जुड़ा हुआ है।
इतिहास में प्रसिद्ध जालियांवाला बाग भारत के किस नगर में हुआ था? तो अमृतसर नगर में हुआ था। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। सांची किसकी कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध कला मूर्ति कला का निरूपण करता है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध नाजीवाद तो एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? तो इटली में है। इटली की पीसा की झुकी हुई मीनार। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया। तो साम्यवाद राष्ट्र का विकास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय पद्धति है कौन सा? तो रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके शासनकाल में हो गया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन उनके शासनकाल में पद पर रहते हुए हो गया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास है। अस्तोमा सदगम्य सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से ली गई है। मैगनीज ऑफ मालगुडी डेज R.K. नारायण का लेख है। विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ कृति लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस शहर में है? तो पटना में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो विलुप्त हो रहे जीवों की रचना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड फॉर नेचर विलुप्त हो रहे जीवों की रक्षा करना। किस आंदोलन द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया जाता है? तो शुद्धि आंदोलन। पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया जाता है। मी एंड डैड किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो जावेद मियांदाद का। मी एंड डैड किस खिलाड़ी का नाम है उपनाम? तो जावेद मियांदाद का नाम है। संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद। नचिकेता और यम के बीच कठोपनिषद में संवाद दिया गया है। इसके बाद अगला सार संग्रह देखते हैं आज का। भारतीय इतिहास से देखते हैं। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की 2 अवस्थाओं हड़प्पा और पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो बनवाली कालीबंगा। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जाबालोपनिषद में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे तो बुद्ध संघ एवं धर्म। बौद्ध धर्म के कौन से? बुद्ध संघ और धम्म। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। किसको? तो नागार्जुन को। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है तथा भारत का आइंस्टीन भी इन्हें कहा जाता है। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से स्वयं को इनकार करके स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? खलीफा की सत्ता को हासिल करने से इनकार कर दिया था, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? यानी दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? नासिर मोहम्मद तुगलक ने बैठा था। यानी तैमूर जब आक्रमण किया तो नासिर मोहम्मद तुगलक वहाँ पर दिल्ली पर बैठा था, राजा था। भारत के पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। इस्लामी प्रथम जमात खान मस्जिद है। इस्लामी प्रथा के आधार पर निर्मित मस्जिद है जमात खाना मस्जिद है। जमात खाना मस्जिद इस्लामी प्रथा के आधार पर निर्मित है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की थी? तो गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में अकबर ने अब्दुल रहीम खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में की?
अब्दुल रहीम खानकाना की उपाधि दिया था 1584 में गुजरात विद्रोह में सफलतापूर्वक दबाने के उद्देश्य से किया था। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के फांसी दे दी? तो जहांगीर ने 5वें गुरु को फांसी दे दी। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? एओहुम। शिमला का सन्यासी एओहुम। मुंबई की त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा दादाभाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा दादाभाई नौरोजी। स्क्रूटनी सर्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। रिक्रूटिंग सार्जेंट महात्मा गांधी को बोला जाए। रिक्रूटिंग सार्जेंट। मुंबई के त्रिरत्न फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा दादाभाई नौरोजी। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की स्मारक के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? अगस्त प्रस्ताव। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या को हल को, अल्पसंख्यक जो लोग होते थे उनकी समस्या को हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अगस्त प्रस्ताव में। क्वेश्चन, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। मुसलमानों को असहयोग में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है, खिलाफत आंदोलन में सहयोग मिला। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकते। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग नहीं होकर रह सकती है। भविष्य के निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्याग कर दिया? गवर्नर जनरल की तो शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद उनको मिला हुआ था, उससे त्याग कर दिया। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1924 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किए थे, राष्ट्रीय नेता थे। और कांग्रेस के जो प्रश्न आया था, पाकिस्तान का जो प्रश्न आया था उसमें मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 42 में इस्तीफा दे दिया। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? 1914 में। कामागाटा मारू एक जहाज था जिसकी दुर्घटना हुई थी 1914। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा? कांग्रेस अधिवेशन 1943। डिवाइड एंड क्विट। मुस्लिम लीग ने 1943 में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। इसके बाद आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए मात्र बढ़ाया जा सकता है। किन स्थिति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध तथा बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के चलते ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है। युद्ध तथा बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के चलते। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर विधेयक पर कार्यवाही? तो कोई समय सीमा नहीं है। कितने दिनों के भीतर? अंदर में कोई समय सीमा नहीं है और 14 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। कोई समय सीमा नहीं है। कितने दिन के भीतर भी अंदर, कम से कम कितना है दिन, तो अधिक से अधिक 14 दिन। किसी राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के परिणाम स्वरूप हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी को आम सहमति के निर्विरोध हुआ था। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने के तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति। केंद्र की कार्यपालक शक्ति, कार्यों के पालन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं। जनमत संग्रह, संविधान संशोधन में केवल संसद की भागीदारी होती है, जनमत की नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद
के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, उच्च सदन और निम्न सदन, कभी कभी दोनों सदन में पेश करना पड़ता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती 1973। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का सिद्धांत, आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती 1973। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? सामाजिक समानता का तो अनुच्छेद 15 करता है। सामाजिक समानता का अधिकार। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे, इसमें देखेंगे पाइन सिल्वर तथा रोडेंड्रोस, पाइन सिल्वर तथा रोडेंड्रोस इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अल्पाइन क्षेत्र में पाया। पाइन सिल्वर तथा रोडेंड्रोस अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान, तो ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होते हैं। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, कराने वाली हवा का नाम क्या है? तो सिरांको है। इटली में लाल बारिश, वहाँ का नाम है लाल बारिश, तथा जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं उस हवा का नाम क्या है? तो सिराको है, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना। उष्ण कटिबंधीय गर्मी के दिनों के लंबी घास वाली सवाना कहते हैं। उसके बाद है पुलिकट एवं वलयाकार लैगून झील है। पुलिकट एवं वलयाकार यानी गोलाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा। पुलिकट तथा वलयाकार लैगून झील है। वलयाकार पुलिकट तथा एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने का द्वीप का क्या है? तो श्रीहरिकोटा है। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे वहीं विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। जिमी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो कांगो बेसिन में है। पिग्मी है। पिग्मी कांगो बेसिन में है। कांगो नदी 2 भाग में करती है। किसको? तो इसे ध्यान से इसे कमेंट में लिखें। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मलेशिया इंडोनेशिया में लेदांग कहा जाता है। मलेशिया इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लेदांग कहा जाता है। उत्तरांचल में टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर। उत्तरांचल में यानी उत्तरांचल में टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना। दामोदर नदी घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड तथा बंगाल में। दामोदर नदी झारखंड तथा बंगाल में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और बंगाल में है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? 1978 में रोलिंग प्लान को अपनाया गया। 78 में रोलिंग आयोजन 1978 में। भारतीय योजना की रणनीति का प्रथम विकास की नीति पर आधारित थी। तो महाबलोनिस भारतीय आयोजन की रणनीति का प्रथम चरण विकास किस नीति पर आयोजित थी? तो महाबलोनिस रणनीति पर। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे करके। जितना राष्ट्रीय आय होता है उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया? दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बचत का अनुमान लगाने का कार्य भारतीय रिजर्व में आरबीआई तथा केंद्रीय सांख्यिकी सीएसओ द्वारा किया जाता है। बचत का अनुमान लगाने का कार्य आरबीआई तथा सीएसओ के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट
ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसको क्राफ्ट बोलते हैं, CAPART। क्राफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। लोक कार्यक्रम ग्रामीण प्रौद्योगिकी लोक कार्यक्रम ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी क्राफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? क्राफ्ट लोक, इसको हिंदी में बोलेंगे लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, क्राफ्ट, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अरबिका तथा रोबुस्टा किसकी दो किस्में हैं? तो कॉफ़ी की। एक क्वेश्चन मिला हुआ था, अरबिका तथा रोबुस्टा, याद कर लो, अरबिका रोबुस्टा, कॉफ़ी की दो किस्में हैं। भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन सा है? तो बेकरी उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण सबसे बड़ा है तो बेकरी उद्योग है। विभिन्न राज्यों के मध्य खाद्य उत्पादन के वितरण तथा अन्य देशों को विभिन्न राज्यों के बीच में खाद्य उत्पादन का वितरण तथा अन्य देशों के खाद्य उत्पादन के निर्यात व्यापार में कौन से संबंधित है? नैफेड संबंधित है। विभिन्न राज्यों के बीच में उत्पादों के वितरण तथा देशों के खाद्य उत्पादन के निर्यात, वितरण तथा निर्यात का संबंध नैफेड से है। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? तो 100%। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के 100% भागीदारी को मान्यता दी गई है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है तीव्र ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। कोणीय संवेग की बीमा होती है ML2 T-1। गैस नियतांक का SI मात्रक क्या है? गैस नियतांक का है जूल पर केजी, जूल पर किलो। उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक का रासायनिक अम्ल फिनॉल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक अम्ल क्या है? फिनॉल है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। बेलानोडा नामक औषधि एट्रोपा बेलानोडा नामक औषधि एट्रोपा बेलानोडा नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो जड़ और पत्ती से। बेलानोडा नामक औषधि जड़ और पत्ती से प्राप्त की जाती है। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो थायमिन विटामिन B1 है। थायमिन क्या है? तो विटामिन B1 है। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? कंजक्टिवाइटिस आँख का रोग है। कंजक्टिवाइटिस किस भाग का रोग है? तो आँख का रोग है। उसका प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। प्यास कहाँ लगता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में लगता है। क्रिकेट में किस प्रतियोगिता से इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी संबंधित है? तो एक दिवसीय महिला क्रिकेट से इंदिरा प्रियदर्शी ट्रॉफी एक दिवसीय यानी वनडे महिला क्रिकेट से है। अमेरिका के कॉल्स लुई किस खेल से एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं? कॉल्स लुई, अमेरिका के कॉल्स लुई एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं। कॉल्स लुई एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं। बिलियर्ड्स खिलाड़ी माइकल फरेरा किस देश के हैं? तो भारत के। माइकल फरेरा भारत के हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम इंदिरा प्रियदर्शनी कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में। इंदिरा प्रियदर्शनी विशाखापट्टनम में है, पटना में। पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है हॉकी में दिया जाता है, कितने फैसले से मारा जाता है? तो 8 गज के फैसले से। पेनल्टी स्ट्रोक 8 गज पेनल्टी स्ट्रोक 8 गज के फैसले से मारा जाता है। क्रिकेट में थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? तो फिलिप और गली के पीछे। क्रिकेट में थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? गली के पीछे रखा जाता है। स्लिप और गली के पीछे रखा जाता है। क्रिकेट में थर्ड मैन स्लिप और गली के पीछे रखा जाता है। वक्र लाइन तथा मार्च लाइन किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो कबड्डी में प्रयुक्त किया जाता है। विश्व कप फुटबॉल गोल्डन बॉल पुरस्कार किस ये भी करेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे विविध से क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो
टॉमी मॉरिसन है 1993 में, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत महिला तो टॉनी मॉरिसन है। वार एंड पीस पुस्तक किसकी है? तो लियो टॉल्स्टॉय की है। दची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। दची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर है। एंटीओमीटर से क्या नापा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता। एंटीओमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान, औद्योगिक विष जहर विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए? तो वन लगाने तथा प्रतिभूमि के विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वन लगाने तथा प्रतिभूमि पर विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता का नाम कौन है? तो भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता का नाम भास्कराचार्य है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। वृद्धा व्यवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेर्नोटोलॉजी में किया जाता है। IKB क्या होता है? तो 224 बाइट्स को 1 KB बोलते हैं। 224 बाइट्स को 1 KB बोलते हैं। मधुबनी कला से किस राज्य का संबंध है? तो बिहार का। प्रसिद्ध चित्र बीनसी का संबंध किस कला से है? तो किशनगढ़ शैली से। बीनसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीनसी का संबंध है किशनगढ़ शैली से। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मालती माधव किसकी कृति है? तो भावभूति की कृति है। केदारनाथ में कितने मंदिर हैं? तो किस देवता का मंदिर है? केदारनाथ में शंकर भगवान शिव का मंदिर है। मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत एस्पिलिन होता है, पलिया होता है। मलेरिया में पलिया होता है, एस्पिलिन। बी प्रभाकरण किसका प्रमुख है? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल यानी ITTE का बी प्रभाकरण किसके लिए प्रमुख है? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के लिए प्रसिद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में उत्तरांचल में स्थापित 2 मठों कौन कौन है? तो ज्योति मठ है, जिसको जोशी मठ भी बोलते हैं, और जागेश्वर धाम है। शंकराचार्य की स्मृति में ज्योति मठ कहाँ पे है? उत्तरांचल में 2 ठो मठ है। शंकराचार्य की स्मृति में 2 ठो मठ है उत्तरांचल में, ज्योति मठ और जागेश्वर मठ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मोहम्मद इकबाल की। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो भारतीय डाकघर मामलों में अपने प्रयोग किया। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में? तो भारतीय डाकघर संशोधन में अपने वीटो का प्रयोग किया। भारत के राष्ट्रपति वीटो का बहुत कम उपयोग करता है, वो भी एक बार किया भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। नचिकेता और यम के बीच कुपोनिषद कठोपनिषद में संवाद मिलता है। दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया? तो चिनाब नदी पर बनाया गया। दुलहस्ती इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी पर बनाया गया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। भारत के नए कॉम्पिटेटर ऑडिटर, ये भी क्वेश्चन करंट है। एंटोनियो माइनो किस भारतीय राजनेता के अपरिणीता नाम है? तो सोनिया गांधी का नाम है एंटोनियो माइनो। मैडन नेम है मैडन नेम यानी अपरिणीता नाम है, मैडन नेम है। एंटोनियो माइनो किसका नाम है? इंदिरा गांधी का। सोनिया गांधी का नाम है एंटोनियो माइनो। विश्व व्यापार संगठन WTO के निदेशक सुंदर पिचाई WTO के महानिदेशक सुंदर पिचाई किस पकड़ी देश के हैं? तो थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये संघ लोक सेवा की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई। संघ लोक सेवा की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926 से। निज भाषा उन्नति अहे
शब उन्नति के मूल किसने भरतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। निज भाषा उन्नति अहे शब उन्नति के मूल भरतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सार संग्रह। भारतीय इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे। धरती पर यदि स्वर्ग नहीं है तो स्वर्ग यही है तो यही है और नहीं है तो नहीं है। धरती पर यदि स्वर्ग है तो यही है और नहीं है तो नहीं है। यह पंक्ति किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? तो दीवाने खास में लिखी गई है, दिल्ली स्थित लाल किले में। दीवाने खास कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित लाल किला है, उस पर लिखा हुआ है धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और नहीं है तो कहीं नहीं है। दीवाने खास दिल्ली में स्थित लाल किले में लिखा गया। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो राणा प्रताप का था। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति ली। कौन? तो कोई विदेशी यात्री था, समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो वो कौन था? श्रीलंका का बौद्ध राजा था जो समुद्रगुप्त से बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया जिसके कारण किसानों, राज्य तथा जनता सभी को फायदा हुआ। कौन? तो टोडरमल। फायदा हुआ राज टोडरमल ने सर्वप्रथम ये सुधार किस शासक के काल में? तो शेरशाह के काल में टोडरमल ने भूमि सुधार किया, शेरशाह के काल में। दास प्रथा तथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सार्वजनिक दास किस शक्ति के पास है? तो फिरोज शाह तुगलक। दास प्रथा में संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित है। दास प्रथा सल्तनत काल दिल्ली के शासन में प्रचलित रही परंतु सार्वजनिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज़्यादा दास थे। नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला चरम सीमा का प्रतीक है। यह किस काल में हुआ था? तो चोल वंश में। नृत्य करते हुए नटराज चोल काल में हुआ था। चोल काल में नटराज मूर्ति चोल काल का है। सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो राक्षसी टंगड़ी तालीकोटा 1565 में युद्ध हुआ था, उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। किस स्थान पर युद्ध हुआ? 1565 में तालीकोटा में युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का वहाँ के संस्थापक थे, शासक थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति लेख की विषय क्या थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति लेख की विषय थी हरिसेन। अहिल्याबाई किस शासक परिवार के थे? तो होल्फर। अहिल्याबाई किस शासक परिवार के थे? होल्फर शासक परिवार के थे। इसके बाद रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास मुगल कालीन बादशाह के तो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके? तो अकबर के समकालीन थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह कौन सा दिन था? तो 16 अगस्त 1947। पाकिस्तान को लेने के लिए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अपनाया। हालात की मजदूरी थी, यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त की थी, तो वह है हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया और हंटर कमीशन को भेजा। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी विरोध करते रहे फिर भी 39 में बने। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी द्वारा समर्पित किस व्यक्ति को हराया? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम सहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो 16 रॉलेट कानून था।
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम सहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। रॉलेट एक्ट 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने किया। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध किया? तो नामधारी सिखों ने किया। इसके बाद हम देखेंगे गिल्पम सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। गिल्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? इटली कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की इटली। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि को कहा जाता है। राज्य व्यवस्था से देखेंगे सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के द्वारा आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए लिखित नोटिस कम से कम कितने दिन के? 14 दिन के भीतर होने चाहिए। किस राज्य के प्रावधान को प्रारंभ करने के किस राज्य को प्रधान को शुरू करने में सदरे रियासत कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसका पर्याय है? तो पंचायती राज का पर्याय है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसका पर्याय है? प्रजातांत्रिक राज का। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसका पर्याय है? प्रजातांत्रिक राज का। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य मंत्रिपरिषद करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संविधान का सलाह ले सकता है? 143 में किसी भी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं 143 में। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर एक बार लगाया गया है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर एक बार महाभियोग लगाया गया है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 29 नंबर में देखेंगे संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति से अध्यादेश जारी करता है? तो मंत्रिपरिषद की सहमति से करता है। मंत्रिपरिषद की सहमति से अध्यादेश जारी करता है। कौन? तो संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में रखा। कृषि को राज्य सूची में रखा गया। निश्चित है, स्वाभाविक है राज्य सूची में रखना, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग कृषि मंत्रालय है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे? मतदाता की न्यूनतम आयु 61वें में 18 से 21 कर दिया, 21 से 18 कर दिया गया। मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दिया गया। भारत में विश्व के भूगोल देखेंगे। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? तो नीलगिरी है। पूर्वी पश्चिमी पर्वतों को जोड़ती है नीलगिरी। जल डमरू मध्य यानी इस्थमस से क्या अभिप्राय है? जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं। 2 महासागरों की जल डमरू मध्य 2 महासागरों को विभाजित करने वाले 2 महासागर जो होता है उसको विभाजित करने वाले भूमि की सक्रिय पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं। जल डमरू मध्य 2 महासागर को विभाजित कर देती है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीनों महाद्वीपों को छूती है। तो भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है।
कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कैरेबियन और प्रशांत को पनामा नहर जोड़ती है। कैरेबियन और प्रशांत को पनामा नहर जोड़ती है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। पर्ल और पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य नौसैनिक अड्डा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय अल्पस एटलस रॉकीज एंडीज किस प्रकार के पर्वत है? तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत हिमालय है, अल्पास है, एटलस है, रॉकीज है, सब वलित पर्वत है। वलित पर्वत। वनस्पति, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो औषधि चट्टानों में मिलता है। औषधि। भारत और तरिम बेसन के बीच की जिस दर्रे का संपर्क स्थापित होता है वह है काराकोरम दर्रा। वह है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखेंगे। उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास कहलाता है। चतुर्थ योजना के 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो स्थिरता के साथ समृद्धि, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चतुर्थ योजना स्थिरता के साथ समृद्धि, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु इसके संग्रहण का अधिकार राज्य को है। संग्रहण का अधिकार किसको है? तो राज्य को है। किन करों को केंद्र आरोपित करता है तथा इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच आयोग की सिफारिश के अनुसार तो आयकर केंद्रीय उत्पादन शुल्क करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लेखक हैं W.A. लेविस हैं। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ W.A. लेविस हैं। योजना मासिक पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। योजना और मासिक पत्रिका के प्रशासक कौन होता है? योजना जितना भी प्रकार के योजना आता है, मासिक पत्रिका, तो उसे प्रशासक विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार उसे देखता है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया। तो पूर्व सोवियत संघ। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया, पूर्व सोवियत संघ। बैकवाश इफेक्ट तथा प्रसरण प्रभाव स्प्रेड इफेक्ट्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो गुनार मिडल ने किया। इसके बाद सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है तो एनिमल चारकोल का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए चीनी को रंग विहीन हो जाता है, वो वाइट हो जाता है, एनिमल चारकोल। अग्निशमन यंत्रों में भारा सोडियम कार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक के अम्ल से। अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड या घोल होता है, किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक के अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद अग्निशमन यंत्रों में भारा सोडियम कार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके, ये तो है सोडियम गंधक के अम्ल है। यदि दो चुंबक के ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगुनी हो जाए तो उसके बीच प्रभाव लगने वाला बल तो चौगुना बढ़ जाता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उसके बीच चौगुना बढ़ जाता है। क्या? तो लगने वाला बल। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से गए? तो
सोयूज 211 राकेश शर्मा सोयूज 211 से गए। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान यानी काजरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। शुष्क जोन अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान जोधपुर में स्थित है। जीवों के क्लोन यानी जीवों के क्लोन हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन जीवों के हमशक्ल क्लोनिंग किया गया है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कहाँ संचय होता है? तो एटीपी अणुओं में होता है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा एटीपी अणुओं के द्वारा होता है। इसके बाद होता है प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को कहते हैं प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाए थे। एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि दिल्ली में है और प्रत्येक राज्य में भी बन रहा है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाती है तो श्वास बढ़ जाती है, तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाती है तो श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, तो श्वास बढ़ जाती है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। रेडियो का माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है। अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है। इसके बाद खेल कूद से अधिकांशतः क्वेश्चन करेंट का है, इसमें हम चुनते हैं फुटबॉल का खेल यूरोपीय देश में किस नाम से लोकप्रिय है? सॉकर से है। सॉकर। फुटबॉल का खेल यूरोपीय देश में सॉकर से प्रसिद्ध है। बटरफ्लाई तैराकी में तैराक को किस तरह तैरना पड़ता है? सिर्फ 2 हाथों की क्रिया से। बटरफ्लाई तैराकी में सिर्फ 2 हाथों की क्रिया से तैरना रहता है। भारत में एक दिवसीय मैच के विश्व कप की कप्तानी में 83 में जीता था कपिल देव के नेतृत्व में। उसके बाद में धोनी के भी कप्तानी में जीता था। विमल्डन चैंपियन ट्रॉफी कब से शुरुआत की गई? विमल्डन की ट्रॉफी 1882 से शुरू की गई। विमल्डन ट्रॉफी 1882 से शुरू की गई। भारत में क्रिकेट मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण 1966 से नई दिल्ली से शुरू हुआ। 66 में विमल्डन ट्रॉफी आई और क्रिकेट का प्रसारण 1966 से शुरू हो गया। कहाँ से? तो दिल्ली से। विविध क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा कोको किस देश में पाया जाता है? तो ब्राज़ील में। कोको किस देश में पाया जाता है? ब्राज़ील में कोको। भारत किन 2 सागरों से घिरा हुआ है? हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल किसके नेतृत्व में गया था? तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में 1981 में गया था। एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में 1981 में गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? तो सत्यमेव जयते। पेरियार पशु अभयारण्य के सर्वोत्तम हाथी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, तो केरल के थेक्काडी को जाना जाता है। अंग्रेज की किस गवर्नर जनरल काउंसिल में सबसे पहले किसी भारतीय को कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? एस.पी. सिन्हा को 1909 में कानून मंत्री अंग्रेज के कार्यकारिणी सदस्य के अंग्रेज के जनरल काउंसिल में कानून मंत्री एस.पी. सिन्हा को 1909 में चुना गया। भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो आइजनहावर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पहले भारत में 1959 में आइजनहावर ने आए थे। भारत को 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया। 53 में संयुक्त राष्ट्र 53 में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष पद हेतु 53 में यह पद किसने ग्रहण किया? तो विद्या लक्ष्मी पंडित 53 में बने थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के। तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सबसे ऊंचा न्यायालय में तो खुद है, वहाँ से रिटायर करेंगे तो किसी में नहीं करेंगे, वहाँ से नीचे थोड़ी जाएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में है? 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अस्तित्व में है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा किस पर आधारित थी? तो वेदांत पर। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा वेदांत पर थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की श्रृंखला में
टीएन सेशन का स्थान कौवा है तो 10वां है। टीएन सेशन का स्थान दो। चापेकर बंधुओं द्वारा मार डाले गए ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? चापेकर बंधुओं द्वारा मार डाले गए ब्रिटिश रैंड था। रैंड को इन दोनों ने मिलकर मार डाला, चापेकर बंधु। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य से के लिए भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथकली। शिवाजी कथकली नृत्य। भारतीय शिवाजी नाम है किसी का? तो कथकली से जानी जाती हैं। पायराडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का है। पायराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। भारत में डाक सूचना में कुल कितनी संख्या होती है? तो 6। डाक सूचना में कुल कितनी संख्या होती है? 6। पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो एंटीबायोटिक्स दवाओं के उत्पादन के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है। एंटीबायोटिक दवाओं को उत्पादन के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है। उसके बाद खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो बराहमिहिर है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो अवधी भाषा में कबीर लिखते थे। अवधी डायलेक्ट में, स्थानीय भाषा में लिखते थे। अजंता की अप्सरा किस कला की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो गुप्त काल के। अजंता की अप्सरा गुप्त काल की चित्रकारी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसके बाद फिर से हमारा नया साहित्य संग्रह शुरू होगा। तब तक ले हम यहीं पे थोड़ा विराम देते हैं। इसको रिवीजन कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।